चलिए अब देखते हैं, और बदमाशी नहीं है, अब अगला देखते हैं हम लोग। आज हमारा है ये 1.1 और 1.2 का। आज 1.2 का एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि 1.2 तक का एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1.2 का एक्सरसाइज चालू होगा, उसके बाद 1.3, 4 जितना हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि हम ये बता दिए थे कि यहाँ पर लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी प्राइम फैक्टराइज मेथड से हमको क्या निकालना है। यहाँ लिखा है उपयोग करके हमको एसीएफ निकालना होगा चाहे एलसीएम। तो इसमें केवल हमको क्या करना है, ना एसीएफ एसीएफ कुछ नहीं निकालना है, इसमें केवल जितना अंक दिया है सबका प्राइम फैक्टर निकाल देना है। उस रूप में हमको इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जैसे 140 है, ठीक है, तो इसको लिखना है तो बस 140 का इधर में, किसी को डायरेक्ट भी बनाने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह कर देंगे। तो हम देखेंगे किससे डिवाइड करें तो 2 से, तो 2 से 140 70 बार में कटेगा, फिर 2 से जाएगा तो कितना 35, फिर अब 2 से जाएगा नहीं तो देखेंगे किसके पहाड़ा में आता है तो 5 के। ध्यान देंगे कि हमेशा प्राइम फैक्टर ही लेंगे। 5 7 35, 7 एकम 7। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि जिसमें एक और खुद से के अलावा किसी और से भाग ना लगे। तब देख सकते हैं इस तरह लिखा गया है। अब जो भी इस तरह से आता है हमारे पास उस सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। तो दो आया है, एक 5 आया है और एक 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे दूसरा 156 में बन जाएगा। यहाँ देखते हैं 38 25, थोड़ा भारी ले लेते हैं। अगर 38 25 का आपको निकालना है तो इस तरह कर देंगे। और सबसे पहले इसको छोटा करना है, तो ये देखेंगे कि लास्ट में अगर कोई संख्या 5 है तो 5 से कटेगा ही कटेगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से देंगे तो 5 7 35 होता है। अब 35 इसमें घटाएंगे तो 3 बचेगा और बाहर से 2 उतरेगा, तो 3 पे 2 32। 32 में हम क्या भाग से देंगे तो 6 बार में, तो 5 6 का 30, फिर कितना बचा 2 और लास्ट में उतरेगा 5, तो 25 बच रहा है, तो 5 5 25। फिर यहाँ देखेंगे 5 कम 5, तो 2 बचा, 2 पे 6 उतरा तो 26, तो क्या बार में जाएगा, तो फिर 5 बार में, तो 5 5 25, तो 1 बचेगा, तो यहाँ उतरा 1 बचा तो 15 होगा, तो 5 तिहाई 15। फिर यहाँ से करेंगे, अगर जिसको नहीं आ रहा है तो उधर भाग दे दे के वो आदमी कर सकता है। फिर 5 से यहाँ करेंगे तो 5 से नहीं जाएगा, तो 5 से नहीं जाएगा तो हम देखेंगे किससे जाएगा, तो 3 से जा रहा है कि नहीं, तो 3 5 15, 3 एकम 3 कट जाएगा, तो 3 से ले जाकर देखेंगे तो 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा ही, तो 3 से जानते हैं कि 17 तिया 51 होता है, फिर 17 से जाएगा तो 17 एकम 17। अब इसको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 38 25। अब देखेंगे छोटा दिखने, अच्छा दिखने के लिए जो सबसे छोटा नंबर होता है पहले लिखते हैं। तो 3 हमारा 2 ठो आया है, 5 भी हमारा 2 आया है और 17 जो है 1 आया है, यही क्या हो गया आंसर। अब यहाँ से देख सकते हैं जैसे 5005 है, तो 5005। इसके बाद हम देखते हैं 5005 है तो इसमें सबसे पहले भाग देंगे, 5 से ही देते हैं, तो जो 5 एकम 5, कट जाएगा पूरी तरह, तो यहाँ बचेगा 5 एकम 5, फिर 0 0, फिर 5 एकम 5। अब 1001 आया। अब 1001 किसी से नहीं कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 गुने 1001 ही लिख देंगे। अगर कोई नंबर नहीं कटता है तो ऐसे ट्राई कर लेंगे किसी से कट रहा है कि नहीं, हमको नहीं लग रहा है किसी से कटेगा, तो इस तरह से लिख देंगे। तो प्राइम फैक्टर हमको लगता है सभी को आराम से लिखने आ जाएगा। इसलिए हम जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्योंकि वही ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से एक थ्योरम हमको जान लेना है। एचसीएफ यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले तो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद हमको एक फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है ए एंड बी। अब ए और एचसीएफ एलसीएम का तो मतलब उसको तो सबको पता होगा कि 2 नंबर दिया है, तो जिसका एचसीएफ निकालेंगे तो वो एचसीएफ की जगह निकालेगा रहेगा, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम की जगह। तो ए और बी क्या है, तो कुछ नहीं, ए बी वही जो है, ये दोनों नंबर है, जिस नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं वही हमारा ए और बी है। और एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है ये तो सबको पता है कि निकालना होगा। अब यहाँ से क्या होता है, फार्मूला का मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 2 संख्या है उसका एचसीएफ और एलसीएम हम निकालते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं और अलग से हम दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एचसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई किए, जो प्रोडक्ट आया, गुणनफल आया है, वही गुणनफल हमको क्या करेगा, दोनों संख्या को गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। इसका कहने का मतलब यही है। एचसीएफ एचसीएफ निकाल के अलग गुना कर लीजिए, जो दोनों संख्या का एचसीएफ एचसीएफ निकाले हैं एलसीएम,
उस संख्या का गुना कर लीजिए, दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में यही करना है कि जो 2 नंबर दिया है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो कल हम बताए हैं अभी पिछले वीडियो में, अगर 510 है तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। 510 है तो हम जान रहे हैं कि 10 2 से कटबे करेगा क्योंकि इवन नंबर है। अब 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, बचा 1, 1 पे 1 उतरेगा तो बचा 11। अगर 2 से भाग देंगे तो 5 बार में 2 5 10, तो 10 में अब घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा, फिर 1 0 है तो यहाँ 0 उतर देंगे, 3 का बार कट गया 5, यानी 255। अब 2 से नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, हम क्या करेंगे, अब देखते हैं 5 लास्ट में, तो सबसे पहले 5 से कटा देते हैं, 5 5 25, 5 5। अब 5 से नहीं कट रहा है तो हमको पता है किससे कटता है, 3 से। 3 से कटेगा तो 17 बार में, और 17 से कटेगा तो 1 बार में। इस तरह प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे। हमारे पास 2, एक 3 आया है, एक 5 आया है और एक 17 आया है। उसी तरह हमारे पास 92 है, तो 92 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 92 का निकालेंगे तो जानते हैं लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा तो 2 चौके 8, तो 8 9 में घटेगा तो 1, इधर 2 है तो 2 उतार लिए तो 12 हुआ। फिर 2 से कई बार में कट जाएगा, 2 12 6 बार में। अब ये तो नॉर्मल है, कटा लेगा सब कुछ। 2 से 46 कटाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब नहीं कट रहा है तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यही संख्या हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए बोले थे कि अगर इस तरह निकाल रहे हैं क्वेश्चन, तो सभी का पहले क्या कीजिए कि पावर ग्रुप में लिखिए। 2 यहाँ का गो है तो इस तरह लिखेंगे, 1 3 का गो है तो 3 1, 5 का गो एगो, 17 भी कितना है 1। वहीं पर यहाँ 2 का गो है 2 गो, और 23 कितना है 1। अब हम बोले थे कि जो एचसीएफ निकालने के लिए मस्ट है कि दोनों जो नंबर है, कोई भी नंबर दोनों में शामिल होना चाहिए। तो दोनों में हम देख सकते हैं केवल एक ही नंबर है जो दोनों में शामिल है, 2। अब उसमें भी हम देख सकते हैं वही 2 को हम लेते हैं जिसका जो पावर में सबसे कम होता है। तो यहाँ 2 पावर में 2 है और यहाँ पावर में 1 है, तो ये वाला 2 को लेंगे तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम के लिए बताया गया था। एलसीएम जब हमको निकालना है तो जो दोनों में शामिल अगर अंक है, ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा पावर में होगा उसको लेंगे। तो 2 दोनों में शामिल है तो सबसे ज्यादा पावर ये इस 2 का है तो कितना है 2, तो इसको हम ले लेंगे। उसके अलावा वैसे सारे अंक लेंगे जो कि दोनों में शामिल नहीं है। तो यानी कि 3 भी इसमें आएगा, 5 भी आएगा इसमें, और आपका 17 भी आएगा और 23 भी आएगा। ये सारे अंक इसमें शामिल होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया तो क्या करें, अब ऐसा क्वेश्चन है तो करेंगे 4 3 5 गुने 17 गुने 23 मल्टीप्लाई करते हैं तो करेंगे 5 के 20, इस तरह से करेंगे कि थोड़ा आसान पड़े, ठीक है। 5 के 20 करेंगे, 20 तिहाई 60 करेंगे। यहाँ अभी देते हैं 60 ताकि आसानी हो जाए मल्टीप्लाई करना, गुने 23। अब 17 छक्का सबको पता होगा कितना होता है, 102 बाय 112, 102 होता है, और गुना क्या हो जाएगा 23, ठीक है। तब 102 गुना 23 करेंगे 23 से गुना कर देंगे, ज्यादा भारी नहीं पड़ा, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, फिर 102 गुना क्या होगा 204, यानी 23 46 आ रहा है। तो इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना रहे 23 और 46। क्वेश्चन यही नहीं खत्म हो रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको जांच कीजिए। तो जांच में बस हम लिख देंगे जांच बराबर, अब यही फार्मूला को लिख देंगे जो हम शुरू में लिखे थे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। यानी जो एचसीएफ एलसीएम आया है 2 गुने लिख दीजिए कितना है 23 46, और इधर लिख दिए ए गुने बी, तो ये एक क्वेश्चन था हमारा 510, एगो था 92। अब इसको 2 से पहले गुना करते हैं तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, इधर आ रहा है 4692। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अच्छा 5 से मल्टीप्लाई नहीं की, अच्छा एक 0 भी आएगा, 100 एक 0 यहाँ छूट गया था तो यहाँ देखेंगे 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी एक 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 510, तो ये काम से कर देते हैं गुना, किसमें करना है 92, यहाँ 92 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 9 5 45, 1 हो जाएगा 46। अब देख सकते हैं यहाँ भी 46 92 और एक 0 है तो 0 आ जाएगा, यानी दोनों तरफ हमारा क्या रहा है 46 92 0।
अब यही चीज हमको क्या करना था, जांच करना था, हमको प्रूफ करके दिखाना था। तो ऐसा क्वेश्चन में हमेशा क्या कर सकते हैं हम कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। ऐसा अब जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सिद्ध करके दिखाइए। तो सेम क्वेश्चन है, इसी तरह अगला क्वेश्चन भी बनेगा। अब फिर से इसको मिटा देते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद 336 है, तो 336 को अगर तोड़ा जाए तो सिंपल है, 2 से भाग जाएगा तो 2 से, 3 है तो एक बार में जाएगा, बच जाएगा 1, क्योंकि एक बार में 2 घटेगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 पे 3 13, तो 6 बार में 12, 3 एक बचेगा तो 8, फिर 2 से जा रहा है तो 2 8 16, सबको पता है, 2 चौके 8, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम, फिर कितना है 3 और 7, फिर 7 से 1, यानी कि इसका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को हमारे पास 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है और एक 7। वही 54 का निकालेंगे तो 54 का इस तरह निकाल लीजिए, 3 से 2 से 27 बार में, फिर 3 से 9, फिर 3 से 9, 3 कम, यानी कि इसका निकालेंगे 54 का, 1 2 आएगा, बाकी सारे हमारे 3 आएंगे। अब बोले हैं इसको क्या कर दीजिए, पावर के रूप में लिखिए, 2 का एगो है 4 गो, 4 गो 2, 3 एगो है यहाँ पर और 7 एगो, नीचे में देखते हैं 2 का एगो आया है 1 और 3 का एगो है 3 गो। अब ये सीएफ निकालना है, अगर आप हम बोले हैं जो दोनों में शामिल होगा, तो दोनों में 2 भी शामिल है, दोनों में 3 भी शामिल है। तो ये सीएफ के लिए ध्यान रखना है कि जो दोनों में शामिल है तो सबसे कम पावर वाला लेंगे, तो यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 1, तो कम वाला लेंगे, 2 के पावर 1। 3 में देखेंगे 3 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो कम वाला लेना है, 3 के पावर 1 वाला लेंगे। अब सिंपल है, 2 के पावर 1 2 ही होता है, 3 के पावर 1 3 होता है, कितना होगा 3 दूनी 6। ये हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हुआ है। एलसीएम थोड़ा ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एलसीएम। अब इसको जब लिख रहे हैं तो जो दोनों में शामिल है ज्यादा पावर वाला लेते हैं, तो दोनों में शामिल है तो ज्यादा पावर वाला लेंगे, तो 2 के पावर 4 लेंगे। अब दोनों में 3 शामिल है तो 3 के पावर 3 लेंगे। उसके अलावा जो कोई में नहीं शामिल है उसको भी ले लेते हैं, तो कौन शामिल नहीं है, हमारे यहाँ तो आया था 7, तो 7 हम ले लिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 4 सबको पता है 16 होता है, 3 के पावर 3 कितना होता है 27, ये होता है 7। अब 7 से किसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पहले 16 में कर देते हैं, तो 16 7 क्या होता है 112 होता है, 112 हो जाएगा गुने 27। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 और 27 का मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8, फिर 7, फिर 784 लिख देंगे, 4 8 4 12 8 15 1 16, फिर 7 1 8, यानी 8024 आ रहा है हमारे पास, 8624। इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 7 दूनी 14, अच्छा 1 मिनट नहीं, 112 है, इसमें 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8, फिर 7 एकम 7, फिर 2 से 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 2 हम समझ लिए थे, ये 27 है इसलिए गलती है, तो सिंपल है 4 8 4 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, तो हमारे पास कितना होगा 30 24 आ रहा है, तो यह ध्यान रखेंगे कितना आएगा 30 और 24। अब जांच करना है तो यहाँ लिख देंगे हम जांच, अब यहाँ लिख देंगे एक तरफ एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, ठीक है। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम में हो गया है एल ए इंटू बी, तो हमारे पास यहाँ क्या है देख सकते हैं, एचसीएफ आया है 6, ए आया है 30 24, इधर आया ए इंटू बी, तो ए हमारा पास कितना है, ये है का मान है 336, बी का मान है 54, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो गुना करेंगे इसमें, तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14 होता है, और 6 तिया 18, यानी 18,144 आ रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो 336 में 54 से मल्टीप्लाई कर देते, 24 4 12 2 14, फिर 3 तिहाई 9 1 10, फिर 5 के 5 6 30, 5 15 3 18, 5 15 1 16, तब देख सकते हैं कितना रहा है 4 4 8, यहाँ 6 1 7, यानी 17,844 आ रहा है, तो यानी यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ होगा, फिर से क्लिक कर लेते हैं, 24 4 3 12 14, यहाँ ठीक है, 4 4 जो कि 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12
1 13 24 5 चौके 5 छक्का 30 5 3 15 3 18 5 3 15 1 16 तो 8 3 11 ठीक है 6 1 7 1 8 18,144 ठीक तो है। ये भी गुना करेंगे कितना आएगा जी 18,144 देख सकते हैं दोनों तरफ हमारा क्या हो गया बराबर आ गया। इस तरह से क्या है हमारा ये दोनों जांच हो गया ठीक है। जांच होने का मतलब यह है कि जो हमारा एचसीएफ एलसीएफ है दोनों क्या है सही है। तो इस तरह से कभी कभी मल्टीप्लाई हो सकता है मिस्टेक हो तो उसको बार बार करते रहना है। आगे हम देखेंगे अब इस तरह से क्वेश्चन जो दे रहा है अब 3 को क्वेश्चन है तो तीनों क्वेश्चन उसी तरह से हम बनाएंगे 3 वाला मेरे को बना दे रहे हैं तो जैसे सब बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं यही वाला हम ले लेते हैं तो ये तो नॉर्मल है इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 17 23 और 29 है तो यहाँ कुछ नहीं करना है 17 का अभाज्य गुणनफल करेंगे तो 17 गुना 1 होगा क्योंकि क्या है प्राइम नंबर अभाज्य गुणनफल है। 23 का करेंगे तो क्या होगा 1 होगा 29 का गुना करेंगे 1 यानी कि सब में जो कॉमन है एक ही है तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 1 होगा। और एलसीएम आपका कुछ नहीं करना है क्योंकि जो सब में शामिल है 1 है और जो किसी में नहीं शामिल है वो तीनों है तो 17 23 29 यानी सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए वही है आपका एलसीएम हो जाएगा। तो हम बना के देखते हैं ये जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम प्रकार का उसी प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे 8 है 8 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा और 25 का करेंगे तो 5 इंटू 5। अब देख सकते हैं किसी में ऐसा कोई अंक नहीं है जो सब में शामिल है नहीं शामिल है तो एचसीएफ 1 होता है। और ऐसा क्वेश्चन का जब एलसीएम निकालना है तो जितने नंबर है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 9 गुने 25 कर दीजिए काम खत्म। तो 25 होता है 200 गुने 9 तो यानी कि आपका आ जाएगा 1800 एलसीएम। ये 3 अंक का है और वही हमारा ये है तो इसको बनाना है तो 12 है 15 है 21 है तो 2 से करेंगे तो 2 2 3 यानी 12 तोड़ देंगे 3 से 5 और यहाँ 3 7 21। अब एचसीएफ आपको जान सकते हैं जो सब में शामिल है उसी को लेते हैं। सब में 3 एक शामिल है तो वो 3 हो जाएगा बाकी जो किसी में नहीं शामिल है सबको ले लेते हैं तो 2 2 वो है किसी में नहीं शामिल है तो 2 2 5 भी किसी में नहीं शामिल है 7 भी किसी में नहीं शामिल है तो 4 तिहाई 12 गुने 5 गुने 7 तो 12 5 60 गुने 7 कितना हो गया 400। आपके साथ ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गया। अब यही फॉर्मूला पे जो है आगे कुछ क्वेश्चन का टाइप बदलता है और दिया है हमारे पास कह रहा है कि 2 नंबर दे दिया गया है। अब इसका ऐसे लिखने का मतलब क्या है दोनों नंबर है और यहाँ 9 लिखा है मतलब इसका एचसीएफ है तो यानी आपका ए जो दिया है वो 306 है माने पहला नंबर ये है और बी जो दिया है 657 है और इन दोनों का एचसीएफ यहाँ लिखा है एचसीएफ आपको दे दिया गया है 9 है तो कह रहा है एलसीएम निकालिए तो कुछ नहीं करना है बस फॉर्मूला बैठा देना है एचसीएफ इंटू ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में तो कंफर्म इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एलसीएम इंटू ए इंटू बी। अब एचसीएफ आप देख सकते हैं 9 एलसीएम नहीं पता है वही तो निकालना है। अब ए इंटू बी तो 306 इंटू हो गया 657। अब 9 इधर क्या है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 306 इंटू 657 बटा में 9। अब 9 से कटाएंगे तो 9 7 63 होता है 2 9 3 27 यानी 306 गुने 73 आ गया। अब 306 गुने 73 है तो इसमें गुना कर देंगे 306 और 73 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 6 तिया 18 3 तिया 9 3 7 6 का 42 और 7 तिया 21। अब इसको जोड़ दीजिए आराम से 8 2 1 3 9 4 13 एक हासिल है तो 2 3 2 यानी 22 33 8 हमारा जो एलसीएम आ रहा है 22 33 8। इस तरह से आपको क्वेश्चन आगे बनाते रहना है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा एलसीएम एचसीएफ का। अब थोड़ा दूसरा टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पहले तो 5-6 क्वेश्चन है तो यहाँ पर है कि
6 के पावर n जो है शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। इसका क्वेश्चन बताया गया था, कोई संख्या को शून्य पर अगर समाप्त होना है, ठीक है, तो वहां पर याद रखना उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होना जरूरी है। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्योंकि इस तरह से लिखा जाता है कि चूंकि यहाँ लिख देंगे 6 के पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3n। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड में देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम यही लिखेंगे कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है, अन्यथा वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो पहले तो यही लिखेंगे, यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बोला जाएगा, फिर यहां पर है, इसलिए अब लिखेंगे क्योंकि शून्य पर वही संख्या समाप्त होगी जिसके अंत में, जिसके हर के अभाज्य, हर लिखें, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। ये याद रखना, इसी तरह लिखना है कि शून्य पर वही संख्या समाप्त होगी जिसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए 2 और 5 शामिल हो। इसको डिटेल में पीछे क्लास में हम समझाए हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है किताब में, तो देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6-7 जो था उसमें थोड़ा मिसिंग था, जो प्रिंटिंग सही से नहीं हो पाया था, प्रिंट कर सकते हैं, टेक्स्ट में लिखने में मिस्टेक हुआ था, इस कारण से हम इसको एनसीईआरटी किताब से इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को समझ जाए, कह रहा है कि जो ये दोनों नंबर है, ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या है, क्यों है, यानी कि कंपोजिट नंबर है, आखिर कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, यानी भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो इसका बस सिंपल इतना ही डिफिनेशन है कि कोई नंबर एक और जो खुद नंबर वो है उसके अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो हमको ये नंबर जो भी 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों को यही दिखाना है करके, ये क्या कर रहा है, खुद से और एक के अलावा कोई और नंबर से डिवाइड होते दिखाना है इसको, यानी टोटल जो इसका वैल्यू आएगा, तो टोटल वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि इसका जो टोटल वैल्यू होगा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, तो उतना सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको बस दिखाना है कि एक के अलावा कोई और नंबर है जो कि टोटल वैल्यू के अलावा उससे डिवाइड हो रहा है, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगा। अब कितना सिंपल है देख सकते हैं हम, इसको एक बार क्वेश्चन को लिख लेना इस तरह से, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस कितना है आपका 13। इसमें दोनों में ऐसा क्वेश्चन देगा तो दोनों में एक चीज कॉमन होगा, तो यहाँ देख सकते हैं 13 दोनों में है, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो एक टर्म है, प्लस के बाद है एक टर्म है, 13 बाहर निकल जाएगा तो आपको देख सकते हैं यहाँ क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 11, 13 तो बाहर है, प्लस 1 निकल गया है। अब इसको पूरा हमको क्या करना है कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, हम बोले थे कि टोटल जो नंबर है अगर आपको सॉल्व करना है तो सिंपल है, सॉल्व कीजिएगा तो 1177 प्लस 1 78 आ जाएगा, ठीक है। तो उतना हमको करने की, यानी कि 78 आ गया था, आपको 13 इंटू इसको 78 लिख सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल था तो आप सॉल्व कर लिए, गुना कर लिए, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में जैसे ही लिखे हैं 13 कॉमन है, इसका मतलब 13 से डिवाइड होगा। शुरू में ही हम बोले थे कि अगर एक और जो नंबर ये बन खुद है उसके अलावा कोई और नंबर से डिवाइड हो तो कंपोजिट नंबर यानी कि ये भाज्य संख्या हो जाएगा। तो 13 इसमें कॉमन हम बाहर निकाल लिए, इसका मतलब ये 13 से कटेगा, यही लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं क्योंकि यह संख्या 1 और स्वयं के अलावा 13 से विभाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है। बस इतना ही काम करना है, सेम क्वेश्चन अगला में कर देना है, संख्या है ये लिख देना है एग्जाम में बस।
अगला हमारा कह रहा है यही क्वेश्चन है, इसमें भी देख सकते हैं कुछ ना कुछ कॉमन है। अब इतना बड़ा गुना नहीं करेंगे, इसमें क्या कॉमन है 5, इसको निकाल देना है। 5 आपका बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ 7, इसको फिर से हम मिटा के लिख देते हैं। अब यही संख्या तो यहाँ लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अभी मल्टीप्लाई वाला सारा एक टर्म कहलाता है और ये 5 अलग है, तो इन दोनों में देख सकते हैं दोनों टर्म में 5 को मैंने 5 बाहर निकल गया, बचा कौन 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 का प्लस 5 निकल गया, तो यहाँ बचेगा 1। अब इसको सॉल्व करने के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका मतलब कोई चीज में अगर 5 कॉमन है तो बाद में जो भी नंबर बनेगा वो 5 से कटेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी नंबर बना लीजिए तो लास्ट में 5 से गुना करबे करेंगे, और जिस संख्या में 5 से गुना है वो 5 से कटबे करेगा। तो यानी कि जो भी संख्या बनेगा उसके अलावा कम से कम 5 तो ऐसा संख्या है जो इसको काटेगा। इसलिए क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा 5 से भी कट रहा है। हो सकता है ज्यादा और कोई संख्या कटे, उससे मतलब हमको नहीं है, हमको बस दिखाना है कि एक और स्वयं के अलावा कोई और से कट रहा है कि नहीं। चलिए यही लिख देंगे, यह भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या है इसलिए हम लिख देंगे क्योंकि, अब लिख देंगे क्योंकि वही बात लिखेंगे क्योंकि एक और स्वयं के अलावा 5 से विभाज्य है। बस यहाँ काम खत्म हो गया। उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, बहुत लंबा लिखा गया है, कोई बड़ा बात नहीं है। कह रहा किसी खेल के मैदान चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। यानी सोनिया जो है पूरा दौड़ती है तो 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, यानी ढेर बड़ा मैदान है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पे एक ही समय से दौड़ना शुरू किए, तो वो हमेशा माने कि दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। अब ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी है कि कोई चीज है, अगर 3 गो है चाहे कई आदमी है, एक ही जगह स्टार्ट दौड़ना चालू करता है, सबको पूरा चक्कर मारने का समय अलग अलग है, तो पुनः कब मिलेगा। चाहे ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक दीवार में घंटी है, ठीक है, तो एक बार 3 सेकंड बाद बजती है, 10 सेकंड बाद बजती है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा रहता है। तब पुनः जो है 3 गो घंटी है तो क्या होता है, तीनों एक साथ बजती है, तो एक वो जो घड़ी का घंटी है वो 1 घंटा के अंतराल पे कह देगा बजता है, वो कहे 1.5 घंटा के अंतराल बजता है, वो कहे 2 घंटा के। तो तीनों अगर एक बार अभी बजा है तो कितना देर के बाद क्या करेगा, 7 के बजेगा। इस तरह से हो सकता है। चाहे क्वेश्चन कहेगा कि 3 गो बस है, चाहे 10 कई गो बस हो, तो कहेगा कि 20-20 वो गोलाकार घूम रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो वो 10-10 मिनट के अंतराल पे क्या होता है, एक साथ खुलता है, माने एक साथ खुलता है। लेकिन गंतव्य स्थान पे क्या होता है, अगर गोल घूम के आ रहे हैं तो एक दूसरा से कितना ज्यादा समय ले रहा है, 10-10 मिनट ज्यादा ले रहा है। यानी कि कोई एक गोल चक्कर मार रहा है तो 10 मिनट कम समय ले रहा है, कोई दूसरा आ रहा है तो 10 मिनट ज्यादा ले रहा है, और 10 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो कह रहा है एक साथ जब खुला है तो कब मिलेगा। यानी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई चीज एक समय गति स्टार्ट करता है, दोबारा मिलने की बात आए, कब मिला जाए, तो घंटा, चाहे कोई बेल वाला बात बोल दिए कि कोई घंटी है 3 गो, एक बार बजा है, सबका बजने का समय अलग है, तो दोबारा एक बार कब बजेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, केवल आप उनके एलसीएम निकाल देना है, और जितना आंसर आएगा उतने समय बाद वो आपस में क्या होगा, मिलेगा। क्योंकि कारण है कि एलसीएम वह संख्या होता है, ठीक है, जो दोनों संख्याओं से डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि 12 मिनट बाद चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है रवि, तो यानी कि अगर ए से चालू है तो यहाँ 12 मिनट में आया, तो अगला बार 24 बार में आएगा, मिनट में आएगा, फिर अगला बार 36 मिनट में आएगा, फिर अगला बार यहाँ सोचिए, यहाँ जैसे वृत्त है ए से चालू हुआ है, रवि की बात कर रहे हैं, आर लिख दिए, तो आर यहाँ से चालू हुआ, कै मिनट में आएगा 12, फिर कै मिनट बाद आएगा यहाँ पर 24, फिर यहाँ कै बार आएगा 36, यही ना आएगा। अब वही जो कितना मिनट लगा रही है, 18 मिनट लगा रही है, तो एक चक्कर कितना देर में लगाएगी, 18 मिनट में। दूसरा चक्कर कब यहाँ पर जाएगी,
यानी पहला 18 मिनट चले, दूसरा 36, यानी कि 36 मिनट बन जाएगी वो। यानी कि पूछेगा दोनों कब मिलेगा, यानी कि यहाँ पर वो लड़कियों 36 मिनट बाद पहुंच रही है, लड़का तो 24 पहुंच रहा है, लेकिन उन्हें मिलेगा वो नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? ये 36 होगा तब। इस कारण क्या होता है, दोनों का एलसीएम निकाला जाता है, क्योंकि 12 18 का एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। ठीक है, तो कब मिलेगा? जब वैसा ही समय पे मिलेगा कि जो समय दोनों में लगने वाले समय से क्या होता है, वो कट जाए, भाग लग जाए। इसलिए ये इसका क्या होता है, हमेशा एलसीएम। तो बस लिख देंगे क्वेश्चन में कि 12 और ये सब फॉर्मेलिटी निभा देना है कि चूंकि रवि जो है 12 मिनट में चक्कर लगाता है, और वह कौन लड़की है जी? सोनिया 18 मिनट में। तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेना है। 12 18 का एलसीएम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि चैप्टर बना रहा है, तो 2 2 3, ये होगा 2 गुने 3 गुने 3। अब एलसीएम निकालना है, सिंपल है, दोनों में ये वाला शामिल है तो 2 हो जाएगा, वो 3 शामिल है तो 3 हो जाएगा। इसके अलावा जो संख्या बच जाता है, अच्छा 1 मिनट, एलसीएम जब निकालते हैं बता दिए हैं कि जब लिखा जाता है तो ज्यादा पावर वाला लिया जाता है। यहाँ देखेंगे 2 का पावर 2 है, 3 के पावर 1। यहाँ देखेंगे 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है। ठीक है, तो एलसीएम जब भी आप निकालते हैं मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 वाला लेंगे। यहाँ 3 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 2 वाला लेंगे ना। अब देखेंगे 3 का पावर 2 का पावर 4, 3 के पावर 9, कितना आ जाएगा? यानी कि यहाँ लिख देंगे 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, तो हमेशा इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन कितना बड़ा रहे तब। क्यों एलसीएम निकाला जाता है ये भी बता दिए, क्योंकि वो उसी टाइम मिलेंगे जब एक पूरा चक्कर लेंगे। देखो 12 में कर रहा है तो 24 36 ऐसे पूरा करेगा, और दूसरा 18 है तो 18 36 54 में पूरा करेगा। तो जब जिस समय बाद पूरा होने की चक्कर वाला वही टाइम में मिलेगा। इसलिए एलसीएम निकालना है, कभी भी एलसीएम एचसीएफ इसमें निकालेंगे नहीं। आज के चैप्टर में इतना ही रहेगा, क्योंकि कल हम लोग 1 चैप्टर और 2 चैप्टर पूरा इसका सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, देखते रहेंगे।